नमस्कार मित्रों, आनंद स्टडी हब में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज के सेशन का हमारा टॉपिक है शेषफल प्रमेय। आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आपको प्री और मेंस हर जगह मिलते हैं और इसमें कुछ लोगों को जिनको कॉन्सेप्ट पता है शेषफल प्रमेय का, नंबर सिस्टम का, वो भी इसके स्टार्टिंग से थोड़ा सा उबन महसूस करेंगे। तो ऐसे लोगों से मेरा कहना है कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को बढ़ा के देख लें, लेकिन मैं सबको बेसिक से ही बताते हुए चलूँगा। मेरे जो नए व्यूअर्स हैं, जो भी आज या कल में हाल ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, मेरा उनसे कहना है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों को जीरो लेवल से मैथ पढ़ाऊँगा, इंटरेस्ट जगाऊँगा मैथ में। कैसे मैथ पढ़ना है और क्यों पढ़ना है आपको मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से, अपने एक एक लेक्चर के माध्यम से आपके अंदर मैथ पढ़ने की एक ललक से जगाऊंगा। कल बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कल मेरा एक मित्र मिला, मतलब जूनियर है, अभी तैयारी कर रहा है, और उसने मुझसे कहा भैया एक वैकेंसी आने वाली है लेखपाल की और या पुलिस की भी आने वाली है, ऐसे तमाम वैकेंसी आती हैं। तो एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो मेरे साथ में एक भैया थे, काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे थे, उनके बाल यहाँ तक चले गए थे। हालांकि मेरा आप लोगों से कहना है कि आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत जिए, पढ़ने वालों का ही बाल जाता है, कुछ दिन के बाद आपको मैं भी ऐसे ही मिलूँगा, या हमारे बहुत सारे जूनियर हैं जिनका बाल जा ही चुका है। तो बाल चले जाने से कोई विद्वान नहीं हो जाता और चश्मा लगा लेने से भी कोई ज्ञानवान नहीं हो जाता। हमारे एक सर थे, हमारे मैथ के हमारे गुरु थे, और अभी भी वो MLK PG कॉलेज में पढ़ाते हैं, प्रतीक मिश्रा सर। जहाँ हम लोग को मैथ पढ़ाते थे तो एक बात जरूर कहते थे कि चश्मा लगाने वालों से सावधान रहिएगा, चश्मा लगाने से कोई विद्वान नहीं होता। ऐसा नहीं कि चश्मा लगाने वाला एग्जाम में बगल बैठ गया तो बस उसी का छाप ले, हो सकता है वो आपसे भी गया गुजरा हो। तो ठीक उसी प्रकार से उसका ये था क्वेश्चन कि भैया जब मैं ट्रेन में था तो मुझे लगा कि हाँ ये बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं तो मेरा कहाँ होगा, मैं क्या करूँगा। तो मैंने उससे कहा देखिए, आप चश्मा लगाने वालों से और बाल जाने वालों से बिल्कुल घबराइए मत। ये कोई इंटेलिजेंसी का वो पैमाना नहीं है कि हाँ जो चश्मा लगाता है बाल चला जाता है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है या बहुत पढ़ने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए ना कि जो आप भी पढ़ रहे हैं वो आप अपने इनपुट में इकट्ठा कर रहे हैं। जब भी एग्जाम में जाएं तो आप अपने आउटपुट में हमेशा 100% निकाल के बाहर रख दीजिए। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल घबराए मत और आप तैयारी करें, अपनी तुलना किसी और से मत करें कि हाँ वो बहुत दिन से तैयारी करें मेरा कहाँ होगा उनका होगा। बिल्कुल नहीं, वो हाँ ठीक है बहुत दिन से तैयारी करें, हो सकता है आपसे ज़्यादा जानकार हों, पर एग्ज़ाम सिर्फ जानकारी के आधार पे ही नहीं निकल पाएगा। आपके अंदर बहुत जानकारी हो, एग्जाम में आप एक्सप्रेस ही ना कर पाएँ, आप लिख ही ना पाएँ, आप कर ही ना पाएँ, तो कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक क्या है, शेषफल प्रमेय, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे मित्रों। आप ध्यान से 2 वीडियो में मैं इसे पूरा पढ़ाऊँगा और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं ईजी से लेकर हाँ एकदम टफ तक, जितने भी क्वेश्चन हैं सब का सब मैं सॉल्व कराऊंगा। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। एक बार मैं पुनः कहता हूं आप लोगों से, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर सहयोग करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मेरा मनोबल जब बढ़ेगा तो आप लोग को 100% आउटपुट मिलेगा। चलिए अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस बात से ही ये शेषफल एक शब्द है और उसके आगे लिखा हुआ प्रमेय यानी थ्योरम है क्या, चलिए बताता हूं मैं आप लोगों को। मान लीजिए कोई संख्या 4 और इसमें एक संख्या है 18। 4 से मुझे 18 में यानी 4 से 18 में मुझे डिवाइड करना है यानी भाग देना। मान लीजिए मैंने भाग दिया तो मुझे भागफल प्राप्त हुआ 4 और शेषफल प्राप्त हुआ 2। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि टर्म है क्या, कहते क्या है। इस टर्म को क्या कहते हैं, भाजक। जिस शब्द में भी का लग जाता है लास्ट में वो करने वाला हो जाता है। जैसे कृषक, भाजक या भक्षक मतलब खाने वाला। जिस भी शब्द में लास्ट में का होता हो तो वो करने वाला हो जाता है। ठीक, चलिए तो ये भाजक मतलब भाग करने वाला, यानी जब इससे इसमें भाग दिए, ये क्या हो गया भाज्य, और ये क्या हो गया भागफल, और ये क्या हो गया शेषफल। प्रमेय कहता क्या है, आप आसानी से समझिए शेषफल प्रमेय है क्या। सिंपल सी टॉपिक, यहीं से आप समझ लीजिए और फिर मैं आपको बताता हूँ।
कहता यह है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ओके, अब हमको करना क्या है, इस सिद्धांत को अप्लाई करना है और एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझना है कि सही है कि गलत। 18 यहाँ पे क्या है, भाज्य है, ठीक। तो हम भाज्य को निकालेंगे तो हम यहाँ इसे मिटा देते हैं और लिख देते हैं एक संख्या x, जिसमें 4 से भाग दिया जाता है तो मुझे भागफल 4 और शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तीनों टर्म दिए हुए हैं, भाजक क्या दिया हुआ है 4, भागफल क्या दिया हुआ है 4 और शेषफल क्या दिया हुआ है 2। क्या मुझे 18 मिल गया? मिल गया ना, ये हो गया 18, ठीक। चलिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से इसका एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं और उसके माध्यम से थोड़े से और समझते हैं इसे। जैसे क्वेश्चन है कि भाग की, एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, भाग की एक प्रक्रिया में भागफल का, भाग की एक प्रक्रिया में भाग की एक प्रक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 15 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। आराम से लिखिए, शेषफल 15 है और जो भागफल का 5 गुना और शेषफल का 3 गुना, क्या भाजक, तो यानी ये कह रहा है ठीक, भाग की एक प्रक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल भागफल का 3 गुना है, ठीक। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 3 गुना 15 होता है? 5 है, ठीक। और ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 5 गुना भाजक निकल के आए, यानी 5 का 5 गुना क्या हो गया 25। फिर से ध्यान से देखिए, भाग की एक प्रक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना है, ये भागफल निकल के आया 5। अब भागफल निकाले कैसे, लिखा है कि शेषफल भागफल का 3 गुना है, शेषफल दिया हुआ 15। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 3 गुना 15 होता है? 5। फिर 5 का 5 गुना क्या निकल के आया 25, ठीक। तो आपको ज्ञात क्या करना है, भाज्य। अब भाज्य कैसे निकालेंगे, 25 गुणे 5 और प्लस 15, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 25 गुणे 5 यानी 125 प्लस 15 कर लेंगे 140 आ गया, ठीक। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं क्या। मान लीजिए कोई एक संख्या है जिसे हम किसी एक संख्या से भाग देते हैं। मान लीजिए एक संख्या है 17, ओके, इसे हम 4 से भाग देते हैं। मुझे शेषफल क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट वही लिखता हूँ। एक दूसरी संख्या 18, इसे हम 4 से भाग देंगे, हमको शेषफल क्या मिलेगा 2। अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए और भाजक यही रहे यानी 4 ही, तो 35 हो गया। और अगर इसमें मैंने 4 से भाग दिया तो आपको शेषफल क्या मिला 3। तो अब मैंने क्या देखा, पहली संख्या में 4 से भाग दिया शेषफल 1, दूसरी संख्या में 4 से भाग दिया शेषफल 2, और दोनों संख्याओं को जो मैंने जोड़ दिया तो भाग दिया तो शेषफल क्या मुझे प्राप्त हुआ 3। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, इसी 4 पे ही बेस करके लेते हैं। मान लीजिए मैंने 18 को भाग दिया 4 से तो शेषफल क्या मिला 2। 19 को भाग दिया 4 से, ओके, शेषफल क्या मिला 3। दोनों मैंने जोड़ दिया 37 हो गया ना, 37 हो गया। मैंने 37 को भाग दिया 4 से, शेषफल क्या मिला 1। अरे भाई 4 9 36 लिख लो, नहीं समझने में दिक्कत हो, ठीक। अब देखिए मान लीजिए मैंने पहली संख्या में उसी भाजक से भाग दिया, शेषफल 2 मिला।
दूसरी संख्या में उसी भाजक से भाग दिया, शेषफल 3 मिला। दोनों को जोड़ दिया, उसके बाद मैंने उसी भाजक से भाग दिया तो शेषफल क्या मिला, 1 मिला। यहाँ दोनों को जोड़ने के बाद शेषफल आपस में जुड़ जाता था, लेकिन यहाँ जुड़ने पे हमको शेषफल नहीं प्राप्त हो रहा। ठीक, इसके पीछे कारण क्या है, इन दोनों शेषफलों को अगर हम जोड़ते हैं तो मुझे क्या मिलता है, 5। और चूंकि भाजक क्या है, 4, 5 से छोटा है, यानी एक बार इसमें भाग और जा चुका है, तब मुझे यहाँ पे शेषफल क्या मिला, 1। ठीक, ऐसे अगर मुझे भाजक निकालना हो, कोई संख्या है मान लीजिए x, उसमें मैंने किसी भाजक d से भाग दिया हो और शेषफल मुझे मिला हो r1। कोई संख्या है y और उस संख्या को भी मैंने d से भाग दिया हो और शेषफल मुझे मिला हो r2। और कोई संख्या जो नई बनी x + y, और x + y से भी, x + y में भी मैंने भाजक d से भाग दिया तो मुझे शेषफल क्या मिला हो, r3। ठीक, जैसे r1 बराबर 2 मान सकते हैं, r2 बराबर 3 मान सकते हैं समझने के लिए, और r3 बराबर 1 मान सकते हैं। अब हमको d निकालना हो तो d कैसे निकालेंगे, r1 + r2 - r3। ठीक, ये निकला भाजक। कैसे, अब यहाँ समझ लीजिए, 2 + 3 - 1 बराबर 4। निकल के आ गया ना भाजक, यहाँ 4 ही था। यानी दोनों रिमाइंडर को जोड़ के दोनों संख्याओं का जो योग बनता है उसमें उसी भाजक से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है उसको अगर हम घटा दें तो भाजक पा सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस करके समझने के लिए। निश्चित संख्या को, जब एक निश्चित संख्या को एक निश्चित संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल 43 बचता है। अगर एक दूसरे संख्या को उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 37 बचता है। यदि दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए, उसके बाद उसी भाजक से उसको भाग दिया जाए तो शेषफल 13 बचता है। भाजक ज्ञात करना है यहाँ पे। अभी मैंने आपको क्या बताया था, यदि भाजक कोई m है और इससे किसी x में भाग दिया जाता तो r1 बचता था, फिर x2 में भाग दिया जाता था r2 बचता था इसी m से, फिर x1 + x2 में भाग देते थे, ठीक, इसी m से, तो r3 बचता था। तो m कैसे निकालते थे, r1 + r2 - r3। अभी मैंने बताया आपको। तो बस हमको करना क्या है, यहाँ पे r1 क्या दिया हुआ है, 43, और r2 क्या दिया हुआ है, यानी 37 और r3 क्या दिया हुआ है, 13। ठीक, अब करेंगे क्या, भाजक बराबर क्या करेंगे हम, 43 को 37 में जोड़ के 13 घटा देंगे, उत्तर हमको जो मिलेगा वो 67 मिलेगा। एक स्टेप मैं अगर ले लिया हूँ, जल्दी कर दिया हूँ, तो आप जोड़ सकते हैं इसे, 80 - 13, ठीक, 67 आ गया। ठीक, नोट कर लो इस क्वेश्चन को। ये हम आप लोगों को ये पूरा शेषफल प्रमेय 2 लेक्चर में ख़त्म करूँगा। आप इसे ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। अभी तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, अभी इसका क्वेश्चन लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा आप लोगों में। चलिए ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट और देखते हैं। हाँ, आपका क्वेश्चन जो है मेरे भाई वो है कि एक संख्या को, ये कह रहे हैं कि किसी संख्या को, कोई भी संख्या है, उसे 63 से भाग दिया जाता है। इसी से रिलेटेड सिंपल है, बता दे रहा हूँ। इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट पे ही बताना चाहिए था, इनको पहले पूछना था। किसी संख्या को 63 से भाग देने पर जो शेषफल है वो कितना बचता है, मान लीजिए 27 बचता है। कह रहा है अगर इसी संख्या को 21 यानी 21 से भाग दिया जाए, ठीक, इसी संख्या को 21 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। एक चीज़ इसमें शेषफल ज्ञात करना है। एक कॉन्सेप्ट आप समझ लें, दूसरे वाले भाजक से पहले वाले भाजक में आप भाग कर लेंगे। अगर ये पहला वाला भाजक
दूसरे वाले भाजक से पूर्णतया डिवाइड हो जाता है तो शेषफल में दूसरे भाजक से भाग कर देंगे, जो उत्तर मिलेगा शेषफल के तौर पे वही मेरा उत्तर हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या आएगा 6। ठीक, चलिए ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर ये इनका क्वेश्चन था। अगर एक कंडीशन ऐसा भी आएगा कि पहला वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से डिवाइड नहीं होगा, इसका क्वेश्चन में आगे के लेक्चर में बताऊंगा आपको। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना होगा। जैसे यहाँ 63 था पहला भाजक और दूसरा भाजक 21 था, 63 21 से पूर्णतया डिवाइड हो गया था। तो ऐसे कंडीशन में आपने क्या किया, शेषफल में 21 से डिवाइड करके 6 निकाल लिया आंसर। लेकिन एक कंडीशन और आएगा कि यहाँ 64 रहेगा और यहाँ 21 हो जाएगा। अब ये तो पूर्णतया कट नहीं रहा, तो फिर इस कंडीशन में हम ऐसे आसानी से नहीं लगा सकते। इसके बारे में आगे के लेक्चर में चर्चा करते हैं। चलिए ठीक है, एक अगला कॉन्सेप्ट आप देखिए। मान लीजिए कोई संख्या है x, उसको मैंने m से भाग दिया तो मुझे जो रिमाइंडर मिला वो मिला क्या, r। संख्या हुई 2x, मैंने जब m से भाग दिया तो मुझे रिमाइंडर क्या मिला, 2r। समझने के लिए यहाँ देख लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है x बराबर 10 और ये भाजक बराबर क्या है 3, भाग दिया तो क्या मिला 1। इस संख्या को मैंने क्या किया 20 कर दिया, भाग दिया 3 से तो मुझे क्या मिला 2, r 2r 10 20। लेकिन भाजक क्या है, सेम है। किसी संख्या को अगर m से भाग देते हैं तो उसका शेषफल अगर मुझे r मिलता है, तो अगर उसी संख्या का दूना कर दिया जाए और फिर से m से भाग दिया जाए तो उसका शेषफल मुझे क्या मिलेगा, 2r मिलेगा। ठीक, एक समय ऐसा भी आता है कभी कभी कि ये जो 2r है ये m से बड़ा हो जाता है। उस कंडीशन में शेषफल हम कैसे निकालेंगे, 2r में m से एक बार डिवाइड कर लेंगे और मुझे जो शेषफल मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा, वही आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता रहा था कि किसी संख्या x में अगर m से डिवाइड करते हैं, अगर मुझे रिमाइंडर r मिलता है और उसी संख्या में अगर मैं उसकी संख्या के दुगने में अगर मैं m से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर 2r मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा था कि मान लीजिए कोई संख्या है और उसे मैं 10 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर मुझे यहाँ क्या मिलता है, 9 मिलता है। और जब इसके दुगने में मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर मुझे यहाँ क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। लेकिन आप यहाँ ये देखते हैं कि ये 18 10 से बड़ा हो गया। ऐसे कंडीशन में आप 10 से एक बार यहाँ डिवाइड कर लेंगे तो जो शेषफल बचेगा ये रिमाइंडर मुझे मिलकर तैयार होगा। ठीक, चलिए ठीक है, एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है x, आपको ऐसे क्वेश्चन में दिया रहे, मान लीजिए कोई संख्या है x और इसमें मैं फिर से m से डिवाइड करूं और मुझे रिमाइंडर क्या मिल रहा है 20। ठीक, और इसी संख्या में के दुगने में अगर मैं m से डिवाइड करूं और मुझे यहाँ रिमाइंडर क्या मिल रहा है 9। ठीक, अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका भाजक क्या होगा तो आप कैसे बताएंगे, इसकी चर्चा हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। जय हिंद। कल फिर से मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ।